हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक बार मैं आपको सबको बता दूं, आप जानते हैं CUT PG के अब मुश्किल से ही 30 दिन बचे हैं और इन 30 डेज में आप चाहें तो अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को अपनी पूरी स्टडी को एक नई डायरेक्शन देकर बच्चा आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप ये ठान लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 30 दिन में आखिर सक्सेस की कैसे आपको मिलने वाली है, सिलेबस कंप्लीट करने का क्या शॉर्ट तक तरीका है, किस पे फोकस करना है, कैसे करना है, तो फटाफट 30 दिन के अंदर हमें कैसे करें। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक जादुई तरीका अपने सिलेबस को स्पीड से निपटा कर मॉक वगैरह सब कुछ करके अपना एनालाइज करने का। चलिए बच्चे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम CUT PG LLB की बात कर रहे हैं जिसके एग्जाम की डेट बच्चा 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं, लेकिन अभी जिस तरह से NTA बच्चा आपके एग्जाम फॉर्म फिल की और करेक्शन की डेट को आगे बढ़ा रहा है, तो अभी तक तो आपके पेपर की डेट NTA की तरफ से 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में ही रहने वाली है, जो कि CBT पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर। पहले जो पेपर में डेट रिलीज की गई थी 26 दिसंबर को, ये बच्चा ये पुरानी डेट थी। इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 31 जनवरी को, जिसके अकॉर्डिंग ये डेट था। इसके बाद भी अभी एक दो दिन पहले 8 फरवरी को एक नया नोटिफिकेशन फिर से रिलीज कर दिया गया है, जिसमें जो आपकी ऑनलाइन सबमिशन की रिवाइज लास्ट डेट है वो 10 फेब है। 10 फेब अप टू 9 PM, ध्यान रखना, अप टू 9 PM। जनरली होती है 11:50, लेकिन इसमें अप टू 9 PM है। दूसरा, सक्सेसफुल जो फीस ट्रांसफर की फीस है आपकी 10 फेब है, वो भी अप टू 11:50। और अगर बात करें करेक्शन की डेट है 13 फरवरी से 13 फरवरी तक, तो 11 फेब से 13 फेब के बीच में बच्चा आप करेक्शन कर सकते हैं। ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने कोई एरर या आपने कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिल करते हुए, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एडिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप जानते हैं, क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सर हम सक्सेस की को किस तरह से ढूंढें, किस तरह से सक्सेस लें। सर अब हमें एक ऐसे चीज की जरूरत है, कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत है जहां में एक साथ वीडियो मिल जाए और खाली वीडियो ना मिले, उसकी PDF भी मिल जाए, ताकि मैं डाउनलोड करा के उसको अंडरलाइन वगैरह करके पढ़ सकूं। तीसरा, खाली PDF ना मिले, मुझे मॉक भी मिल जाए। मैंने अपना वीडियो पढ़ा, आपकी डाउनलोड देखी वीडियो, आपने PDF देखी, DPP भी लगा ली, और अब मैं मॉक देना चाहता हूं। और अगर आपके मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा है तो गारंटी से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब बात ये होती है कि ये सब चीजें एक साथ कैसे मिलेंगी, तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे हम 30 दिन में अपने कंप्लीट सिलेबस को एक साथ कंप्लीट करेंगे, कहां से कंप्लीट करेंगे, पूरे प्रोसेस। आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वांट सेक्शन की। आप जानते हैं बच्चा फरवरी का महीना बचा है और 11 मार्च से पेपर है, तो अप्रॉक्स अगर देखें तो आज 10 फेब हो चुकी है, तो लगभग पूरा 11 मार्च से पहले देखें तो 30 दिन के अप्रॉक्स आपके पास बचे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं क्वांट सेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 30 दिन है हमारे पास, हम ज्यादा डिटेल में जाने का टाइम गया। जो बच्चे सोचते हैं हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अब टाइम नहीं है चीजों को डिटेल में पढ़ने का, लेकिन अभी वो टाइम है कि आप टॉपिक को कम से कम एक बार देखें। होता क्या है, आपका टॉपिक जब जो कंपटीशन का पेपर है, हर सेट में से, हर टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ पूछता है, तो कम से कम मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो हमारी तरफ से मैं आपको जो लास्ट में कोर्स, वीडियो कोर्स के बारे में बताऊंगा, मतलब जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, उसमें से आपको क्या देखना है, केवल आपको स्पीड से जो टॉपिक बताए जा रहे हैं अब मैं बताने वाला हूं, केवल आपको वो देखना है, उसके अलावा कोई टॉपिक मत देखो। अगर मैं ये बोलता हूं, मैं ये कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूं बच्चा, आप जहां से मैं कह रहा हूं वहीं से लो, आप लूसेंट से पढ़ो, आप ऑनलाइन देखो, लेकिन होता क्या बच्चे, ये टाइम नहीं होता है कि आप लूसेंट से देखो, उसके आपको रिकॉर्डेड मिले, वीडियो मिले ना मिले, तो जहां से मैं बोलूं वहां से देखो फटाफट। नंबर 1, तो सबसे पहले 30 दिन के टारगेट को लेके चलते हैं। 30 डेज है मेरे पास। अगर आज मेरे पास कोई बच्चा आता है, वो कहता है सर मेरे पास 30 दिन है, मुझे बता दीजिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे जाइए। सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहला ओनली बेसिक्स पे फोकस करो। नंबर 1,
ओनली बेसिक्स पे फोकस करो, ज्यादा अपर लेवल छोड़ दो, हाई लेवल कुछ मत करो, ओनली बेसिक्स पे फोकस करो, ज्यादा हाई लेवल करने की नीड ही नहीं है। दूसरा, सर ठीक है समझ में आता है बेसिक्स, दूसरा पॉइंट, जैसे मान लेते हैं परसेंटेज टॉपिक, आपको केवल बेसिक करने हैं। अगर आपको, पहली बात तो जो वो कोर्सेज होगा उसमें केवल बेसिक ही कराए जाएंगे, इतना टाइम है ही नहीं, आपको स्पीड से क्रैश कोर्स की तरह सारा कराया जाएगा। आप अगर केवल बेसिक से देख लेते हैं चीजों को, बेसिक देखिए, फालतू चीजें स्किप करिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर मैं आपको उसके मान लेता हूं 100-150 वीडियो या 100-150 घंटे की क्लासेस दे भी दूं तो भी बच्चा आप उसको नहीं कर पाएंगे, वो मोर देन एनफ होगा, बहुत स्टैंडर्ड होगा, बहुत टफ होगा। और उससे भी जब टफ चीजों से पढ़ना है अच्छे से अच्छा है कि बेसिक चीजें देखो, उसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मॉक वगैरह दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जो अभी से तैयारी कर रहे हैं हर चैप्टर को टच करो, लेकिन बेसिक। एचसीएफ एलसीएम में कुछ नहीं होता है बच्चा, केवल फॉर्मूला देख लेंगे और बेसिक एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहिए, फ्री के नंबर है, आप कर सकते हैं। ट्रेन वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको अगर ट्रेन चलानी आ रही है रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन गारंटेड है आएगा, रिलेटिव स्पीड से आते ही आता है। अब देखिए ये है पार्टनरशिप, अमाउंट डिवाइड होता है, प्रॉफिट डिवाइड होता है अमाउंट इनटू टाइम में, आपको केवल इतनी सी बात पता है तो फ्री के पार्टनरशिप के आपके स्कोर कहीं भी नहीं है। दूसरा, रेशियो प्रोपोर्शन में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन और बेसिक नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, और इसी को बोला जाता है एरिया और वॉल्यूम, ये प्योर आपको रटना है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले रट के अगर आपका स्कोर आ रहा है तो वो प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दूसरा, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आप टाइम एंड वर्क पे भी फोकस कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, तो मैं आपसे कहूंगा केवल 10 से 12 क्वेश्चन, केवल कंसेप्ट देखिए, अभी लगाने का टाइम, ज्यादा बुक से लगाने का टाइम है नहीं। वैसे मैं आपको कोई बुक बता दूं उसमें ज्यादा डाइवर्जन से बढ़िया आप केवल इस पे फोकस करो। डेली के 18 से 19 घंटे का टारगेट रखिए। जब आप 19 घंटे का टारगेट रखते हैं तो आप खुद ही 15 से 16 घंटे तो पढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें रिवाइज करनी, पढ़ना, इतना टाइम लगता है बच्चा। दूसरा, टारगेट ऐसे रखिए कि 11 मार्च को अभी पेपर है, हो सकता है अभी पेपर की डेट आपको पता चल जाएगी 4 मार्च को, तो हो सकता है आपका पेपर 20 मार्च को हो। अगर 20 मार्च को होगा तो 10 दिन और मिल जाएंगे। इस समय 10 दिन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत प्लस पॉइंट होता है। ठीक है बच्चा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट और यूनियन स्टॉक के बेसिक कंसेप्ट देखिए। जो मैं वीडियो बताऊंगा उसके केवल आप बेसिक देखिए, ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं है। और जो पहले से पढ़ रहा है वो तो उन्हें तो बच्चा सब देखना ही है। बात करते हैं, हम क्वांट सेक्शन की बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे बच्चा सेकंड नंबर, जिसको बोलेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन में कैसे करना होगा, ध्यान से देखना। नंबर 1 इंग्लिश सेक्शन में बच्चा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए वैसे तो मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1, सर मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा आपके लिए तो केवल एक ही गाइड है। आपके लिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, आपके लिए केवल एक ही गाइड है, एक ही गाइडेंस रहेगी कि केवल रिवीजन पे फोकस करिए और मॉक पे फोकस करिए। केवल अगर आप आर और एम पे फोकस करते हैं, रिवीजन मॉक, तो बेड़ा पार हो जाएगा 100%। रिवीजन दो, मॉक दो, रिवीजन दो, मॉक दो, केवल 2 चीज पे फोकस करते हैं तो 100% बेड़ा पार है। लेकिन जो नया बच्चा है, देखो नॉर्मल सी बात है, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट टाइम टेकिंग है, सब्जेक्ट में लॉजिकल कुछ भी नहीं है, इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन आपको ईडियम फ्रेजेस जैसे चीज़ों के लिए अब आपके पास फैकल्टी पे डिपेंड होने का टाइम नहीं है इस समय। तो आपके पास ये अगर कोई मुझसे बोल देगा सर मेरे पास 500 300 500 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 100-150 ईडियम है सर, इसमें से मुझे रटना है, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या रटना है, कैसे रटना है। आपके थोड़ी सी स्पीड, जो मेमोरी की स्पीड है, वो जो स्पीड है पढ़ने की, वो तेज होनी चाहिए और इस समय हो भी जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो हमेशा, ये भी रखिए कि अभी भी मैं कर सकता हूं, अभी भी दूर नहीं है, अभी भी हमेशा सोचिए बिल्कुल कर सकता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और युद्ध ये तो एक जंग की तरह है, जंग में सफलता तो सक्सेस, नहीं है तो कोई गम की बात नहीं है, क्योंकि इस समय आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर आप सक्सेस हुए तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा कि आप डीयू कॉलेज में सक्सेस हो रहे हैं और आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। थोड़ा सा आपको स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चा इनका कोई तोड़ नहीं होता, एंटोनियम सिनोनिम इनका कोई तोड़ नहीं होता, आपको रटना ही पड़ता है।
नो सॉल्यूशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें केवल मैं यही बोलूंगा, सेंटेंस इंप्रूव पैराग्राफ वगैरह का टाइम तो है नहीं अब, ये तो आपको सीधा मॉक देना पड़ेगा, ये मत दो, ये केवल मॉक में ट्राई करो, ये केवल मॉक में ट्राई करो। एंटोनियम सिनोनियम्स भी अगर आप डेली एक मॉक दो, मतलब एक मॉक तो कम से कम डेली देते रहो ताकि आपको आइडिया रहे। जो उसका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, वो जरूर समझ लेना। जैसे जो आपका एनटीए का जो पैटर्न खुल के आता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको मॉक देने से आएंगे। ऐसा ना हो कि आप पहली बार वहां जाके अटेम्प्ट करें और आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा रिव्यू करना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बच्चा, एरर्स और यूज इंग्लिश का यूज, जो आपका एरर है इसकी एप्लीकेशंस और सेंटेंस करेक्शन, ये आपको वैसे तो ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन बच्चा मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। प्लस पॉइंट ये है, अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो जो मैं रिकॉर्डेड बताऊँ वो देख लेना, मोर देन एनफ। ठीक है बच्चा, बात करते तीसरी बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कुछ नहीं करना आपको, कंप्यूटर में सीधा रट्टाफिकेशन तो चलेगा। देखो नॉर्मल सी बात है बच्चा, कहने में कुछ थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन जो रटना है वो रट्टाफिकेशन है। अगर आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स 4 नंबर का है, तो बच्चा 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, तो बहुत होते हैं, आप समझ सकते हैं। और केवल रटने के दम पर आप इसको दे रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें आप कुछ कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनना पड़ेगा। शॉर्टकट की, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आपका आउटलुक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट, इंटरनेट डिवाइस, आपको रटना तो पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यह है कि इसका एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको विद रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको वहां उसकी PDF भी मिल जाएगी, PDF के साथ आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, आप उससे थोड़ा सा बच जाएंगे। ठीक है बच्चा, आई होप आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं जीके वाले पोर्शन की। जीके वाला पोर्शन सबसे ज्यादा परेशान करता है। जीके वाले पोर्शन पे कम डाइवर्ट हो, इस समय ज्यादा परेशान ना हो, अब टाइम गया। फोक डांस कर लो, गिने चुने करो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लो, इसकी PDF बुक ऑथर के बारे में पढ़ लो। करंट अफेयर लास्ट 9 महीने का देखना पड़ेगा। आप हिस्ट्री को स्किप भी कर सकते हैं। साइंस में बायो के लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे डिजीज वगैरह से, वो देख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो थोड़ा सा देखिए। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो सब करना ही है, उनको कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन नया है वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप नहीं रिस्क ले रहे हो तो भी बच्चा वो रिस्क ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि इतना आप इस समय ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, एक लिमिट ही है। इन कम में ज्यादा करना, ये बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। ठीक है, आप समझ रहे हो जो मैंने बताया। सबसे पहला पॉइंट, रीजनिंग में आपको कंफ्यूज नहीं हो। रीजनिंग के लिए अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंप्लीटली जो मैं बताऊंगा रीजनिंग के लिए केवल वो देखो और कुछ मत देखो। सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं, कैसे करना है सर। एक कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ अब मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं लाइक ए क्रैश कोर्स, जिसमें क्रैश कोर्स है, सारे रिकॉर्डेड वीडियो है, सीधा रिकॉर्डेड है, उनकी PDF है, सीधा देखो, झंझट खत्म। आइए, CUT PG LLB का महापैक है, आप इसमें एनरोल करिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप एनरोल करके Y696 कोड लगाकर सीधा अपने को एनरोल करने के बाद आप सारी PDF वीडियो से एक्सेस मिल जाएगा, और बहुत ही कम प्राइस में। या बच्चा इससे भी अच्छा बताऊं और आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारा बिल्कुल नया बैच प्रथम 2.0 जो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, अभी 3-4 दिन बाद ही स्टार्ट हो रहा है। COQP 11 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे लिए बुक्स, आप चाहें तो बुक्स ये अवेलेबल है, S696 कोड लगाकर बच्चा बुक भी ले सकते हैं, और ये मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है S696 लगा। आइए देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले कैसे करना है, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले एक लिंक पे क्लिक करेंगे, दैट इज द अड्डा 247। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए मैं सारा बता रहा हूं कैसे कैसे करेंगे। वीडियो रीजनिंग की, क्वांट की, GS की, कंप्यूटर की, सब कुछ, लीगल अवेयरनेस वगैरह भी सब इसमें आ जाएगा। उसकी वीडियो भी PDF मिल जाएगी। UG PG में जाएंगे, लॉ एंट्रेंस में जाएंगे, यहाँ CUT LLB लिखा हुआ, यहाँ जाएंगे। ये है प्रथम 2.0 के नाम से। 143 ई-बुक्स मिल रही है बच्चा, देख रहे होंगे आप, और इसके अलावा 90 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं आपको, 200 घंटे लाइव क्लासेस, सीधा सीधा सबसे बेस्ट है बच्चा। कोड अप्लाई करेंगे Y696 याद रखिए, ओनली मात्र 4600, मात्र इतने में अगर आपको सफलता मिली है बच्चा तो रिस्क लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Y696, इससे अच्छा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। कहीं भी ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं महापैक में क्या होगा, और बैचेस का भी एक्सेस मिल जाएगा, तो लॉ का महापैक में जाएंगे, CUT PG LLB के लिए आप यहां जाएंगे 158 ई-बुक के साथ, 110 टेस्ट सीरीज के साथ, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट इज द Y696 8740 महापैक।
या फिर आप चाहते हैं सर मैं बुक लूं, तो आप CUT PG LLB में जाएंगे, बुक में और टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में जाएंगे। बुक के लिए यहाँ है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट इज द Y696, नहीं बुक के लिए बच्चा S696 है, याद रखिए S696 बुक के लिए है S696। दूसरा यहाँ जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज लूँ, या आपका टेस्ट सीरीज है PG LLB के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए भी S696। ठीक है बच्चा, आई थिंक क्लैरिटी ओके। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर वर्क करिए, इतना आप कर लेंगे तो बेड़ा पार 100% हो जाएगा। ओके, ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो बच्चा आपके लिए लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय।